रिजाइन मार देते हैं। तो ये सारी चीजें लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी और मल्टीपल डिस्कशन के बाद सरकार जो थी वो सिचुएशन को भांप लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दोनों साइड नाराज ना हो जाए तो इसके लिए 5 जनवरी 1950 को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाती है कि इस पूरे एरिया को अब आम जनता के लिए लॉक कर दिया जाए, इनर और आउटर सारे पोर्शंस को बंद कर दिया जाए। और इसमें बस एक चीज की जाती है कि जो पुजारी थे उनको सिर्फ अलाउ किया जाता है कि जो आउटर पोर्शन में राम चबूतरा था वहां पे रामलला की पूजा और भोग लगाने के लिए वो अलाउ कर देती है और जो आम जनता रहती है वो दूर से दर्शन कर सकती है। और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनर पोर्शन किसका है, आउटर पोर्शन किसका है, किसकी गलती है, मालिकाना हक किसका है, ये सारी चीजें अब कोर्ट से डिसाइड होंगी। और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। अब ये सारी चीजें देख के 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशरद फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मैं पूजा करना चाह रहा हूं और मुझे पूजा नहीं करने दी जा रही है, वो भी उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हम लोगों का। इसी के साथ साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी एक अलग से केस फाइल कर देता है। तो ये सारी चीजें देख के कोर्ट इन सब चीजों को सीरियसली लेता है और एक ऑर्डर देता है कि जो पूरा विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप रेडी किया जाए। ये ऑर्डर 1 अप्रैल 1950 को दिया जाता है और 25 जून 1950 को लोकल कमिश्नर जो था इस पूरे एरिया के 2 साइड प्लान सबमिट करता है। एक तो ये मैप और दूसरा ये बिल्डिंग के साथ विद लोकेलिटी ये मैप देते हैं। अब जब ये डिसाइड होता है कि इसका सारा का सारा फैसला जो है वो कोर्ट से डिसाइड होगा तो बैक टू बैक केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि हमें अंदर जाके रामलला की पूजा करने दी जाए और मुस्लिम पक्ष जो था वो ये कहता है कि जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाला जाए। कोर्ट के अंदर ये जो मस्जिद वाला एरिया था उसको विवादित ढांचा बोला गया और जो बाकी पूरा का पूरा लैंड था उसको विवादित एरिया बोला गया। मुस्लिम्स की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो केस लड़ रहा था। उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनाई थी, बाबर एक सुन्नी था और उस हिसाब से जो जमीन है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। अब ये जितने भी लोग केसेस कर रहे थे ये सारे केसेस इकट्ठे करके हाई कोर्ट में एक साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन डिले बहुत हो रहा था इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि फैसला आना ही अपने आप में हार्मोनी खराब कर देता था पूरे शहर की। अब जो हिंदू संगठन थे जैसे वीएचपी, आरएसएस, वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे। उनको लगा कि ऐसे तो कभी जमीन मिलेगी ही नहीं, तो ये लोग इसके लिए अलग अलग टीम बना के काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी बीच में ईयर 1980 में जो जनता पार्टी थी वो डिसॉल्व होके एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम था बीजेपी। अब इसके बाद अप्रैल 1984 में वीएचपी एक कैंपेन स्टार्ट करती है ताकि ऑल ओवर इंडिया से ये राम मंदिर बनाने की जो मुहिम है ये बहुत तेज हो जाए। तो वीएचपी जो थी वो इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने का प्लान बनाती है ताकि पूरे देश का सपोर्ट मिले। और इसमें भी ये प्लान था कि ये लोग स्पीचेस देंगे जगह जगह जाके और इस पूरे मुद्दे को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने। तो इनका प्लान जो था वो सितंबर 1984 में रथ यात्रा करने का था। लेकिन इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है और देश का जो माहौल था वो काफी खराब हो जाता है, तो ये जो यात्रा थी वो रोक दी जाती है। इसी बीच इलेक्शन होते हैं और पहली बार बीजेपी इलेक्शन में खड़ी होती है। इनफैक्ट बीजेपी का जो पहला मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर के बारे में नहीं था। तो इलेक्शन होता है और पहली बार बीजेपी खड़ी हुई थी तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती है, सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं इनको। और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1985 में वीएचपी इंडिया के अंदर 25 जगह पे दोबारा से रथ यात्रा स्टार्ट करती है और जगह जगह से लोगों का भारी सपोर्ट मिलता है बीएचपी को, जिसको देख के हर कोई सरप्राइज हो जाता है। और यही वो टाइम था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे से जोड़ा। तो अब राम मंदिर बनवाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी एक साथ सामने आ रहे थे और लोगों का भारी सपोर्ट मिल रहा था। और सेम ईयर 1985 में कांग्रेस भी फंसती है जब शाहबानू केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आता है। उस फैसले से कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे इसको। तो उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शाहबानू केस के लिए उसको पलट दिया था। अब जैसे ये हुआ तो राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशन लगे कि ये मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरा जो हिंदू बेल्ट था अब उसमें बीजेपी और वीएचपी की बातें ज्यादा हो रही थी। इसके साथ साथ 25 जनवरी 1986 को लॉयर उमेश चंद पांडे जो थे इन्होंने अपील कर दी थी कि रामलला की जो पूजा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको हटा दिया जाए। तो इसको लेके लोगों में भी बहुत हल्ला होने लगता है, गवर्नमेंट भी प्रेशर में आती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इसी बीच में अचानक से हाई कोर्ट के जज ऑर्डर दे देते हैं कि हिंदुओं के दर्शन के लिए रामलला के जो गेट है उसको खोल दिया जाए। अब ये जो फैसला है ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस फैसले को लेके बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है क्योंकि जिस तरीके से इसको लागू किया गया था राजीव गांधी के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि आने वाले इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को दोबारा से अपनी तरफ करने के लिए यह कदम उठाया गया। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था